इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो वो एक दूसरे में पार करने वाला समय कितना होता है? एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। क्या ये बात आप लोग समझ? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है मेरे भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही है। आपने कहा बहुत बढ़िया। उनकी लंबाई क्रम से 1.20 किलोमीटर और 0.8 किलोमीटर है। तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा? ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर 1.20 को 0.8 में जोड़ता हूं तो टोटल दोनों की डिस्टेंस 2 किलोमीटर आ जाती है, और 2 किलोमीटर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 2000 मीटर। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे समय पूछना चाहता हूं तो समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई जो कि 2000 मीटर दी गई है, दोनों ट्रेनों की चाल, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में चल रही है तो दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। 80 और 70 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। आंसर आपके सामने सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए यहां से मेरे प्यारे दोस्त। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं, 3 छिंग 18 होते हैं, यानी कि 48 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को पार कर देंगे। 48 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को पार कर देंगे। मतलब विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। बच्चा यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो। दो ट्रेनें हैं, वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। दोनों ट्रेनों की चाल आप लोगों को दी गई है और वो दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। यानी कि अगर मुझे दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग निकालना हो, यानी दूरी निकालनी हो, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल कितनी हो जाएगी? दोनों चालें जुड़ेंगी, 4 2 6 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। जुड़ी क्यों है? क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। 5/18 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में थी, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या मेरे पास दोनों ट्रेनों की लंबाई निकल के आ जाएगी? एक्स और वाई की लंबाई निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अब मेरे प्यारे भाई 18 सत्ते 126 होते हैं, 12 पंजे 60 की गुणा 7 में करोगे 420 मीटर दोनों ट्रेनों की लंबाई आ जाएगी। आगे क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है। अगर एक्स की लंबाई 3 है तो वाई की लंबाई 2 दे रखी है। एक्स की लंबाई 3 है तो वाई की लंबाई 2 दे रखी है, यानी 5 की वैल्यू 420 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो वो एक्स की लंबाई पूछना चाह रहा है, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 252 मीटर। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। देखिए नजारा कुछ ऐसा होगा, ये 310 मीटर की है रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी जो है वो 330 मीटर की है, और इनके बीच का फासला जो दिया हुआ है ये 160 मीटर इनके बीच का फासला दिया हुआ है। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये 158 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आप मुझे बताओ कितने समय में पार करेंगी दोनों रेलगाड़ियां? मेरे भाई देखो, समय पूछा है, दोनों की लंबाई, क्या इनके बीच की डिस्टेंस ये भी तय करनी पड़ेगी तभी तो ये मिलेंगे। यानी कि इसकी लंबाई 310 है, इसकी लंबाई 330 है, दोनों को जोड़ूंगा 640 आएगा, 640 में 160 जोड़ूंगा, यानी इन्हें जो दूरी तय करनी है वो 800 मीटर की दूरी तय करनी है। अब मेरे प्यारे साथी अगर मैं इनकी चाल पूछूं तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। 158 और 130 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 288। देख रहे हो डराने का काम कर रहे हैं। एक बैलून रख रखा था, एक्चुअल में ये रूम जो ये स्टूडियो जो है इसमें धर्मेंद्र सर क्लास लेते हैं और धर्मेंद्र सर फिजिक्स की कार्रवाई करते रहते हैं। कभी गुब्बारा छोड़ के जाएंगे, अभी एक गुब्बारा था वो एकदम से फटा। मैंने सोचा भैया कहीं ये शॉर्ट सर्किट हो गया दिखे, माइक पाइप का फट गया दिखे, मामले बिगड़ता दिखे यहाँ, है ना? ना गिरा कुछ नहीं है, गुब्बारा फूटा है। ये धर्मेंद्र सर का ये मतलब यहाँ यंत्र रखे रहते हैं, और वही धर्मेंद्र सर का एक यंत्र रखा हुआ था इसके अंदर, फट गया गुब्बारा, है ना? गुब्बारा ही फटा है, कुछ और है। चलो आ जाओ भंग डाल दिया क्वेश्चन में। खैर वापस आते हैं घूम के, फिर से दोबारा वापस आते हैं दोबारा फिर से घूम के। लंबाई कितनी थी? 310 मीटर, 330 मीटर यानी कि 640 मीटर, 160 मीटर इनके बीच की है, यानी कि मामला जो है वो 800 मीटर का है। अच्छा सापेक्ष चाल, दोनों चालों का योग। अच्छा योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये तो जी मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलिए ना, इसे बदल देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। गुब्बारे ने बदलने का टाइम कहां दिया था? बदल देते हैं ना, ये बदल दिया भाई साहब हमने मीटर पर सेकंड में। बोलो बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ काटापीटी मचाइए बड़े लेवल पे। 18 एकम 18 होते हैं, 10 बचेंगे, 18 चिक्का 108 और 16 पंजे 80 से 10 बार कट जाएगा। मीटर से मीटर उड़ा दो, यानी भैया 10 सेकंड में मामला सुन एकदम पार हो जाएंगे बच्चे, एकदम पार हो जाएंगे। ठीक है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक खंबे को पार करती है कितने सेकंड में? 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है। दूरी कितनी है? 360 मीटर। कितनी देर में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है खंबे को, यानी कि ट्रेन की चाल जो है वो 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। जब ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की लंबाइयों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर इसकी लंबाई 360 है तो उसकी भी लंबाई 360 हो जाएगी, 720 हो गया। अपॉन में समय कितना है? समय है 15 सेकंड का, तो आप देखेंगे 15 चौका 60 हो गया, 15 120 हो गया। अगर पहले की चाल 12 मीटर पर सेकंड दे रखी है तो दूसरे की चाल मेरे प्यारे दोस्त कितनी आ जाएगी? ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी दूसरे की चाल 36 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दूसरी की चाल कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 36 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे? दोनों की लंबाई का रेशो जो है वो 2-3 आप लोगों को दिया हुआ है। एक ही चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले वाले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वाले की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरे को पार करती है बच्चे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात। अच्छा 41 में भारी समस्या आ रही है, समस्या मत लो, परेशान मत हुआ करो। देखो बात को समझो, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद सापेक्ष चाल
ट्रेन है, ये दोनों ट्रेनों की चाल आप लोगों को दी हुई है, इन्हें पार करने में लगने वाला समय दिया हुआ है। तो दूरी क्या होगी मेरे भाई? चाल गुना समय। चाल दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। 36 और 54 को जब आप जोड़ते हैं, 54 और 6 60 और 30 90 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 से गुणा करेंगे। चाल की गुणा समय में कर देंगे तो क्या मेरे पास इन दोनों की दूरी निकल के आ जाएगी? 10 5 10 पंजे 50 पंजे 250, यानी दोनों की लंबाई का योग जो है वो 250 है। मेरे हिसाब से दोनों की लंबाइयों का योग जो है वो 5 बैठ रहा है। तो 5 की वैल्यू जो है वो 250 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या 50 के बराबर हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल। अगर 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 2 की वैल्यू ये 100 मीटर लंबी है और ये 150 मीटर लंबी है। 1 बराबर 50 तो 3 बराबर 150। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? ट्रेन बी जो है वो कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी? समय पूछा जा रहा है। समय पूछा जा रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? ये वाली ट्रेन 450 मीटर लंबे सुरंग को मेरे भाई अपॉन में चाल किसकी? इस वाली ट्रेन की। दूसरी वाली की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे दोस्त इतनी देर में इसे पार कर रही हो। समय बराबर होता है दोनों की लंबाइयों का योग अपॉन चाल। ठीक है दोस्त, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 450 150 600 आ जाएगा। आ गया। 18 से 3 बार कट जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, यानी भैया जी 40 सेकंड में वो पार कर लेगी। 40 सेकंड में वो पार कर लेगी। कितने सेकंड में? तो आप कहेंगे 40 सेकंड में। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी विपरीत दिशाओं में आते हुए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेम डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सेम डायरेक्शन। फर्क क्या रहेगा? फर्क बस मेरे प्यारे दोस्त, फर्क जो रहेगा वो रहेगा रिलेटिव स्पीड का। जहां विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होता था, वहां सेम दिशा में चलते हुए दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। 300 नंबर आते हैं, 360 कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये फर्जी सवाल मत पूछा करो मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों वस्तुओं की लंबाई 25 और 25 50 होंगे। 16 और 17 33 होंगे। एक ही दिशा में चल रहे हैं भाई साहब। ये 127 की गति से चल रहा है, ये 97 की गति से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में बदलिए। आपने कहा 0 से 0 उड़ा दी हमने। 5 या 15 हो जाएगा, है ना। 3 छिंग 18 हो गया। 5 सत्ते 35 नहीं, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 40 हो जाएगा। 402 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोनों को इंडिविजुअल जाना कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है बच्चे। अब मेरे प्यारे साथी, अब हम दोनों के मिक्स देखेंगे कि अगर विपरीत में भी चल रहे हैं, समान में भी चल रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की 3 गुना चाल से चल रही है। एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन की 3 गुना चाल से चल रही है। अगर ये एक है तो ये 3 गुना चाल से चल रही है। ट्रेनों की लंबाई जो है वो बराबर दी गई है मेरे भाई। ट्रेनों की लंबाई जो है ये L है, ये भी L दी गई है। एक ही दिशा में और विपरीत दिशाओं में चलते हुए इन ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है तो चाहे वो एक दिशा में चलें चाहे वो विपरीत दिशा में चलें, दोनों की चालों का योग ही टोटल दूरी होती है। तो क्या उस केस में दोनों की लंबाई बराबर आएगी? यानी दूरी जो है वो समान है। दूरी जो है वो समान है, और जब दूरी समान होती है तो जो चाल का रेशो होता है, वही मेरे प्यारे दोस्त, उसी का उल्टा टाइम का रेशो बन जाता है। अब आप एक बात बताओ, एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगी? इन दोनों की चालों का अंतर एक ही दिशा में चाल हो जाएगी। विपरीत दिशाओं में इन दोनों का योग विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त स्पीड का रेशो आ रहा है 1:2 का, तो समय का रेशो कितना आ जाएगा? 2:1 का आ जाएगा। तो उसने पूछा है एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2:1। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक